नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। लगता है कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है और खिचड़ी से पहले कहीं दूसरी सियासी खिचड़ी पककर बनकर न तैयार हो जाए। खिचड़ी कहने का मतलब 14 जनवरी को लोग खिचड़ी खाते हैं। चूड़ा दही का दिन है, उस खरमास उस दिन समाप्ति की पर रहता है। लोग नए अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि उससे पहले ही कुछ खिचड़ी पक रही है, राजनीतिक खिचड़ी। क्योंकि राजनीतिक खिचड़ी इस तरह से ये कह लें, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार अचानक से चुप हो गए हैं, उनकी दिल्ली की यात्रा के दौरान उन्होंने एनडीए नेताओं से मुलाकात नहीं की। अमित शाह भी इंतजार करते रह गए, कहा जा रहा है जेपी नड्डा भी इंतजार करते रह गए, लेकिन समय मिलने के बावजूद भी ये उनसे नहीं मिले, ऐसा कहा जा रहा है। समय किसने दिया किसने लिया ये तो उनके प्रोटोकॉल्स अफसर जानते हैं, लेकिन कहा जा रहा है जो समय मिलने के बावजूद भी ये वहाँ मिलने नहीं पहुँचे और कुछ असहज बयानों के कारण नीतीश कुमार कुछ नाराज से हो गए थे और नाराज से दिख भी रहे थे। क्योंकि कुछ दिन पहले अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान यह कह दिया था, जब उनसे पूछा गया जो बिहार में एनडीए के कौन होंगे नेता, तो अमित शाह ने कह दिया था कि बिहार का सीएम कौन होगा यह संसदीय बोर्ड तय करेगा। इसके बाद जेडीयू की हलचलें तेज हो गई, जेडीयू में नाराजगी बढ़ गई। नीतीश कुमार भी कुछ कार्यक्रमों से दूरी बना ली। उसके दूसरे दिन बिहार का कॉन्क्लेव था इंडस्ट्री पर, जो बिहार के बीजेपी कोटे के मंत्री नीतीश मिश्रा उसको लीड कर रहे थे, उसमें उनको जाना था और उससे पहले ही वहाँ पे वो नहीं गए। जो जहाँ तक मेरी सूचना है, कहा जा रहा है जो कारकेट लगा हुआ था सीएम हाउस में और अचानक से कारकेट कैंसिल कर दिया गया। अब क्यों किया गया, कुछ लोग कह रहे हैं जो उन्हें चोट लग गई पैर में, और वो मैंने तस्वीर भी देखी है उसके बाद, जो वो एक फंक्शन में कुछ हल्का लगड़ाते हुए भी चल रहे हैं। अब कौन सी बात सच है, सीएम हाउस जाने, सीएम जाने और सीएम के आगे पीछे वाले लोग जाने, अगल बगल के लोग जाने। लेकिन उसके बाद यही बात नहीं रुकी। अमित शाह का ही बयान केवल काफ़ी नहीं था। उसके बाद गिरिराज सिंह जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं और एक तरह से कहें जो वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं, मतलब बेबाकी के लिए नहीं, विवादित, क्योंकि उन्हें पता है जो देश में राजनीति करनी है तो हिंदू मुस्लिम अगर नहीं करेंगे तो वो बड़े नेता नहीं कहलाएंगे हिंदू को। तो इसीलिए वो लगातार वो पाकिस्तान भेजने की बात, तो कभी कुछ बात अचानक से वो निकाल देते, हिंदुत्व यात्रा निकाल देते हैं। और बिहार में उन्होंने कह दिया जो नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न देने की मांग कर दी। वैसी ही बात है, भारत रत्न वैसे लोगों को दिया जाता है जो अपने सारे काम काज पूरा कर लेता है और कहे जो इस तरह से सब कुछ संन्यास के ओर बढ़ता है। इसका मतलब भारत रत्न दिलाने का इनका मकसद था, जो नीतीश कुमार को राजनीति से आउट करने की योजना। और नीतीश कुमार को राजनीति से आउट अलविदा कहने के लिए अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग गिरिराज सिंह ने कर दी। उसके बाद और भी कहें जो उसके बाद जेडीयू की तरफ से कहा गया तो नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की जरूरत नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, उनके पास बहुत सारे ऐसे ही पुरस्कार वो मिला हुआ है, उनको जनता का प्यार आशीर्वाद है, इसलिए भारत रत्न उससे बड़ा नहीं है। तो वैसी स्थिति में जेडीयू ने भी इसका विरोध किया, कहें जो तुरंत उस पर अटैक किया, लेकिन अमित शाह वाले बयान पर कुछ नहीं है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम हुआ था पटना में। वहाँ मुख्यमंत्री भी गए थे, डिप्टी सीएम भी बिहार सरकार गए थे। वहाँ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने से पत्रकारों से कहा जो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, और उनकी इच्छा थी जो बिहार में बीजेपी की सरकार बने, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब इसका मतलब इसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ। बवाल ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये साफ तौर पे ये जो वर्सन है ये साफ दर्शा रहा था जो बीजेपी की मंशा अकेले चुनाव लड़ने की है या नीतीश कुमार को आउट करने की है, या अकेले लड़ने की है या उनको आउट करने की है। आउट करने के मतलब या तो आउट करने का मतलब है जो उन्होंने जेडीयू में ही कोई विकल्प ढूंढ लिया है। अब इसको लेकर के उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बयान दे दिया, जो दिल्ली में जेडीयू के दो, अब बिहार में बीजेपी माफ कीजिएगा जेडीयू के दो नेता नीतीश कुमार को हटाने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद
बवाल हुआ, ठीक है। फिर एक प्लांटेड एक खबर भी आई, प्लांटेड खबर एक आई आरजेडी की तरफ से, कुछ मीडिया चैनल्स को, वेब पोर्टल्स को, यूट्यूब को एक कहानी चलाने के लिए कहा गया। रात के अंधेरे में नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात होती है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। केवल वो एक तरह से कहें कौतूहल और लोगों के बीच में कहें जो संवेदना प्रकट करने के लिए, या कहें जो वो मतलब एग्रेसिव हो, दोनों दल या उनके जो समर्थक हैं वो अपने अपनी तरह से क्यास लगाएं। उसके बाद क्यास लगनी भी शुरू हो गई, लेकिन क्यास पे कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस बीच में दिल्ली गए सीएम नीतीश कुमार, वहाँ उन्होंने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, उनके परिजनों से वो मिले भी। लेकिन अब इस बात को लेकर के बहुत हाई तौबा हुआ नीतीश कुमार को। अब वो कहा जाए, जैसे ही दिल्ली नीतीश कुमार जाते हैं तो इनके विपक्षी पार्टी जो है वो मतलब जो तो वहाँ जा नहीं पाते हैं, लेकिन उनके बारे में हल्ला कर देते हैं जो इंडी गठबंधन के नेताओं से इस बार मिलेंगे। अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिले कि नहीं मिलिए, वो तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन वहाँ तो वो मिले नहीं। लेकिन इसके बाद बीजेपी के नेताओं से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि अब तो कहे जो एक तरह से जनवरी प्रवेश करने वाला है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि समय से पहले चुनाव होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन एनडीए के नेताओं से उन्होंने मुलाकात नहीं की, क्योंकि एक मामला है जो पेच फंसा हुआ है सीट के बंटवारे को लेकर के। नीतीश कुमार की पार्टी चाह रही है 100 से अधिक सीट पे जेडीयू लड़े। अगर 100 से अधिक सीट पे जेडीयू, तो आरएलएम भी हैं, हम भी हैं, चिराग भी हैं और बीजेपी है। लेकिन बीजेपी की इस बार योजना है तो जेडीयू और बीजेपी ही मात्र गठबंधन में रहे एनडीए में, नहीं तो छोटी पार्टियां आरएलएम जिसकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा सीटों की ना हो, वैसे पार्टियों को लेकर के चलेंगे। तो वैसे पार्टी को लेकर के चलने से में ही फायदा है। ज़्यादा बड़े पार्टी, ज़्यादा महत्वाकांक्षी पार्टी, मतलब आप इशारा समझ रहे होंगे चिराग को दरकिनार करने की, जहाँ तक जहाँ तक लोग कह रहे हैं, जहाँ तक राजनीतिक जानकार कहते हैं, उनकी तैयारी है एनडीए से चिराग को आउट करने की। क्योंकि इन दिनों कहा जा रहा है जो इंडी गठबंधन के राजद गठबंधन से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, और इसलिए चिराग, क्योंकि जिस तरह से चिराग आरक्षण में आरक्षण, वक्फ बोर्ड और कहे जो कई सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने एनडीए का विरोध किया, इसलिए वक्फ बोर्ड को लेकर के जेपीसी भी बनानी पड़ी। तो एक तरह से कहें, लेकिन नीतीश कुमार 2 दिनों तक रहे। कल शाम वो आए पटना, और पटना आते ही उन्होंने आज सुबह राजभवन में मुलाकात की नए राज्यपाल से। पुराने राज्यपाल जो आज चले गए केरल के लिए, जो नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आए हैं, वो भी उनसे मुलाकात की, जिनका शपथ ग्रहण समारोह 2 तारीख को होना तय हुआ है। तो इसके बाद वो फिर लौट आए। लेकिन दिल्ली जाने को लेकर के लोग कह रहे हैं जो दिल्ली में एनडीए के नेताओं से सीट बंटवारे को लेकर के वो बात करने वाले थे, लेकिन बिना बात किए वो लौट आए। इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में बहुत एक तरह से सन्नाटा सा है, जो आखिर नीतीश कुमार क्या 14 तारीख के बाद या खिचड़ी या चूड़ा दही खाने के बाद क्या फिर पलटी मारेंगे? क्या इस बार 14 तारीख को टीका लालू प्रसाद यादव को लगाएंगे, दही का टीका? मतलब बहुत तरह के कयास ये मार्केट में या राजनीतिक गलियारों में है। लेकिन अगला जो 5-7 दिन है बहुत ही क्रूशियल है। लेकिन क्रूशियल है नीतीश कुमार जो आम लोग सोचता है ना, उससे ऊपर कहीं जाके लोगों की सोच जहां बंद हो जाती है, वहां से नीतीश कुमार सोचना शुरू करते हैं। तो वैसी स्थिति में ये कयास कहीं कयास ही न रह जाए, ये कहीं सिगुफा ही नहीं कहीं रह जाए। तो वैसी स्थिति में अब वो केवल है इंतजार करने का। इंतजार करते हैं कि क्या खिचड़ी सही में पक रही है, और खिचड़ी पक रही है तो इसका इस बार कुक कौन है, और आखिर किसके थाली में ये खिचड़ी परोसी जाएगी। इन सब वो चीज़ों को लेकर के दर्शक आप और हम दोनों इंतजार में हैं। इंतजार कीजिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।